तीन मेहरारू चली गई और चौथी आई है, मगर कैसे? और कि हिलन के घर में अया हो के बरबर हुआ, हिलन के घर में या हो के बरबर हुआ, हाथवा कच्ची साथी जी। हम अपने गांव के करीब आ गए हैं। हाँ, स्टेशन से उतरकर अब हम लोग चौराहे पर आ चुके हैं। लेकिन ये बताओ, इधर ध्यान दो यार जी, नीचे घुसे हैं ना। अब यहाँ से चलने के लिए हमारे गांव के लिए दो रास्ते हैं। दो रास्ता? हाँ, कौन से रास्ते से चलना पसंद करोगे? जैसे कि यहाँ से एक रास्ता जाता है, हाँ, जो पक्का है, जो मतलब कि पक्की रोड कलुई पक्की रोड है, और एक रास्ता कच्चा है जिसे लोग गांव में गलियारा कहते हैं। इसको कहते हैं खुशकी रास्ता। हाँ हाँ वही। हाँ, तो किस रास्ते से चलना पसंद करोगे? कौन नजदीक पड़ी? साथी देखो, अगर हम लोग पक्की रास्ता की चलेंगे जी, तो अटते अटते शाम हो जाएगी। कट्टी वाली रास्ता मतलब जो मतलब बोदा तो नहीं ना वही की? नहीं नहीं, बोदा सब सुखा गया है। हाँ, अगर हम लोग कच्ची की चलेंगे तो लगभग 1 घंटे में पहुंच चलेंगे। अरे तो फिर यही की चलो। इसी की चले? आओ का चलो चलते हैं, लेकिन नदी पड़ती है बीच में। तो नवैयो तो लागत हो कहो। आओ देखते हैं, काफी दिन हो गए। हाँ, आज हम अपने खेत और खलिहान गांव का आनंद लेते हुए अपने घर चलेंगे। नवैया लगावा तेरी सी स्टूडियो बिंदागंज वाले। अच्छा, आओ चलते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ये हमारा इंतजार करते होंगे। चलो चलो, आओ हमारे साथ। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर फूलों ने कलियों ने बुलाया, फूलों ने कलियों ने बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।
अपने लाल बंगले पर आ गया हूँ, लेकिन क्या मालूम लाला कहाँ है। अभी तक लाला का कोई पता नहीं चला। ठीक है, मैं लाला के आने का इंतजार करता हूँ और तब तक अपनी भूख और बढ़ाता हूँ। नंबरदार बाबू साहब, जय शंकर की सरकार घंटा बजाए। जय शंकर की लाला, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आए वो भी खाली हाथ। लाला जाने से पहले बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे। लंबरदार बाबू साहब, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन आज आए तो खाली हाथ। नंबरदार बाबू साहब, या मुनिमवा ना कबो खाली हाथ आवा है, ना कबो खाली हाथ आई। नंबरदार घंटा बजाए। यानी तुम खाली हाथ नहीं आए हो, तो कहाँ है लड़की? लड़की कहाँ है लाला? सरकार थोड़ा धीरे धरो, थोड़ा आप बैठो, लड़की हाजिर हो सरकार। अरे स्कूटर, स्कूटर ले ससुरी कहिया हाजिर करो, घंटा बजाए के। वाह लाला, तुमने जितना कहा था उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है ये लड़की। जरा देखो तो, सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक सिर्फ और सिर्फ कयामत ही कयामत। सरकार सरकार थोड़ा ठहरो सरकार। सरकार यमुनिमा का इनाम सरकार घंटा बजाए के। लाला तुमने काम ही इतना अच्छा किया है, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। लाला संतोषम परम सुख, मतलब सरकार, मतलब संतोष का फल मीठा होता है। लाला तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा। लाला जाओ जाओ, कमरे में जाकर आराम करो, जरा हम इस लड़की से कुछ गुफ्तगू कर ले।
अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें बुला लेंगे। ठीक है सरकार, नमनिवा जा तो सरकार घंटा बजाएंगे। वाह वाह, क्या खूबसूरती है। जरा इसका फिगर तो देखो। आय हाय हाय। 32, 24 और 26 का साइज है रे। ए लड़की देख, जरा पलट कर हमारी तरफ देख और आ। बुलेट, क्या बात है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इस रायपुर में अगर हमने किसी लड़की से कहा तो किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन आज ये लड़की हमारी तरफ देख क्यों नहीं रही है? या दाढ़ी आई की वजह से आए लंबरदार। अब दाढ़ी बनवा दो, तुरंते पड़ जाए। साले हरामजादे, जरा इसके तेवर तो देखो। हे लड़की, अरे कर रही है काम आंखें, कर रही है काम आंखें, तीर का शमशीर का, और काम लेती जुल्फ से हो आहिनी चंचल। तू बने जा रुकमा, तू बने जा रुकमा, आहिरी शमशीर का, चंदन से मालिश कब्र की न जाए जगीर। बिल्कुल ठीक कहा, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ना कोई कहानी है। और तेरी गजल से अच्छी तेरी जवानी। और कितने कितने ही डूब गए इस रूप के समंदर में, और आज हम भी देखेंगे इस समंदर में कितना ठाकुर, हुस्न वालों का गलियों का आना जाना, हुस्न वालों का गलियों का आना जाना मार डालेगा, और बचोगे हुस्न से तू जवाना मार डालेगा। हमको मिटा सके, हमको मिटा सके ये जमाने में तो, ये जमाना हमसे खुद है, जमाने से हम नहीं। क्या कहा, ये रायपुर वाले मुझको मार डालेंगे, मैं किसकी औकात है जो हमसे नजरें मिलाकर बात कर ले। मारने की दूर रही बात, ये हमारे नजदीक नहीं आ सकती, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ खाते हैं, हमारी जमीन पर बैठते हैं और हमारे कुएं तालाब का पानी पीते हैं, और ये हमको मार डालेंगे ना। वाह, और तेरी तिरछी ए मेरी जान, और तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे, तेरी तिरछी। तेरी तिरछी तेरी तिरछी नजरियों ने मारा मुझे,
कहना न हर किसी गवारा मुझे तेरा कहना ओ तेरा कहना न हर किसी गवारा मुझे ओ फिर ना कहना कहना ओ फिर ना कहना सकुनिए दोबारा मुझे फिर ना कहना अपनी बाहों का सहारा दे दो मेरी जान। और अपनी बाहों का दे दो सहारा मुझे, अपनी बाहों अपनी बाहों अपनी बाहों का दे दो सहारा मुझे, वस्ल की चाह हाय हाय वस्ल की चाह है माहे पारा मुझे, वस्ल की ठाकुर ओ लूटना चाहता तू खुदारा मुझे लूटना चाहता तू ओ लूटना चाहता तू खुदारा मुझे हाय नहीं बसल तेरा गवारा मुझे हाय नहीं बसल अगर है इनकार, अगर इनकार है तो मेरी बात सुनो। और अगर है इनकार कहना हमारा तुझे डर है इनकार कहना हमारा तुझे, आज जबरन बनाऊंगा तारा तुझे आज आ जाओ। ठाकुर इतना मत तड़पाओ मेरी बुलबुल, ये आशिक तेरे प्यार में बेकरार है। बस एक रात के लिए हमारा बिस्तर रंगीन कर दो, हम तुम्हारा दामन मोतियों से भर देंगे। तो जोड़ कर हाथ बिनती और करूँ आपसे जोड़ कर हाथ बिनती करूँ आपसे मेरी इज्जत पे धब्बा लगाओ नहीं जा रही हूँ जहाँ जान दीजिए मुझे जान करके अकेली सताओ नहीं जा रही हूँ जहाँ जान दीजिए मुझे जान करके अकेली सताओ नहीं क्या कहा? यहाँ से जाने की बात करती हो? अगर जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन जाने से पहले हमारी बात सुनती जाओ। तो शौक से जाओ, मुझको ना इतराज है। शौक से जाओ मुझको
प्यास होठों की रानी बुझा दीजिए। ठाकुर तो ऐसे नहीं मानोगे। नहीं, तो जब सुनिए। तक तुझे रगड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ठाकुर तो दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी, दे रही हूँ मैं तुझको आखिरी चेतावनी, जुल्म की हद करो ना मुझे लूट करो, एक अबला की इज्जत कलूटा अगर गिर पड़ेगा जमिया सीमा टूट कर। स्वप्न की सुंदरी ससमुखी सोच लो, जिंदगी तेरी खतरे से खाली नहीं, इसलिए जो कहूँ मैं वही कीजिए, जाने मन में दीवाना हूँ जाने ही नहीं। लड़की, अभी तक तुमने हमारी शराफत देखी है, अगर हमने शराफत छोड़ दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए अब मर्जी से आओगी तो राम कसम आराम मिलेगा, नहीं तो ऐसी दुर्दशा करूंगा ना किसी को बता सकेगी और ना किसी को दिखा सकेगी। कहो मेरी कथा आखिर कहो, आज तुम्हारी चंदा की इज्जत लुटने में तैयार आ जाओ मेरी चंदा, कहो कथा कथा। अब वाले चंदा मुरली वाले चंदा ये सच कह रही, ऐसे मौके पे तो मेला आए अगर मुरली वाले चंदा तो मुरली वाले चंदा सच कह रही, ऐसे मौके पे तो मेला आए अगर कोई भागी बालतूनी को कहेगा नहीं, कोई भागी बालतूनी को कहेगा नहीं, मेरी इज्जत बचा रे लाए अगर परिवार। अरे पप्पू सरोज राजेश सवैया निवासी। मुरली वाले चंदा ये सच कह रही, ऐसे मौके पे तो मेला आए अगर मुरली वाले चंदा कौन कदा आज मेरे गोपाल। मुरली वाले चंदा सच कह रही, ऐसे मौके पे तो
ये मुरली वाला कौन है बे, जिसको ये पुकार रही है, बुला रही है? अरे लंबरदार, मुरली वाले नहीं देखते का? कौन है ये मुरली वाला? अरे जो बगिया में गैया चरावा करत है, वो बांसुरी बजावा करत, वही का गान मुरली वाले। ओ, यानी ये भगवान श्री कृष्ण की बात करती है, हाँ, वही है मुरली वाला। उन मुरली वाले की बात करती है। सबसे पहली बात तो आज तक हमने उस कन्हैया के कार में अपना टांग नहीं अड़ाया, तो वो भी हमारे कार में टांग अड़ाने के लिए नहीं आएगा। और अगर भूल से हमारे रास्ते का रोड़ा बनने आ भी गया तो कसम चुड़ैया की इतनी गोली दागूंगा, इतनी गोली दागूंगा उस कन्हैया के अंदर कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करके नहीं बता पाएगा कि कितनी गोली तेरे कन्हैया के अंदर था। हरामजादी, समझा रहा हूं तो प्यार से समझती नहीं है। अब देख, हम तुझे अपना असली रंग दिखाते हैं। तेरी इज्जत, तेरी आबरू यहीं पर नीलाम करते हराम। काली चरण इस धर्म तुझे आई नहीं, ऐ पाजी शैतान। इस धर्म तुझे आई नहीं, ऐ पाजी शैतान। और इस अपना की आबरू लूट रहा है। लूट रहा है वान जरा भी शर्म नहीं खाता है, कि लूट रहा है वान जरा भी शर्म नहीं खाता है। और करता है मनमानी अपनी जो दिल में आता है। करता है मनमानी अपनी जो दिल में आता है। सारे गांव के अंदर बाजी हाहाकार मचाता है। सारे गांव के अंदर बाजी हाहाकार मचाता है। और वीर सिंह फौजी अभी इसका मजा चखाता है। न करने तू मनमानी, न करने तू मनमौजी जी, मैं हूँ रिटायर फौजी जी। कि करनी का फल पाएगा, कि करनी का फल पाएगा। और ना माना तो काली चरण, अरे मुल्क अदम जब बुलेट। आज पहली बार किसी ने ठाकुर कालीचरण सिंह को तमाचा मारा है। जा साले हरामजादे। आज पहली बार किसी ने ठाकुर कालीचरण सिंह से निगाहें मिलाकर बात करने की जरूरत है। वो भी जानते हो किस लिए? ये हमारे ही गांव का है।
एक ये फौजी है, इसे मालूम नहीं था कि यहाँ पर ठाकुर कालीचरण सिंह है। अगर इसे ये मालूम होता कि यहाँ पर ठाकुर कालीचरण सिंह हैं, तो यहाँ पर कदापि नहीं आता। इसने जो कुछ भी किया अनजाने में किया, धोखे में किया। जिसने हमको देखा नहीं और आकर हमें कंटा मार दिया। अगर इसने अनजाने में किया तो हम इसकी गलती को माफ करते हैं। फौजी पीर सिंह, हम जानते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया ये सब अनजाने में किया, इसलिए हम तुम्हारी खता को माफ करते हैं। जाओ यहां से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ। आओ हमारे। फौजी, हमने तुम्हें जाने के लिए कहा है। ये लड़की यहां से नहीं जाएगी। ठाकुर कालीचरण सिंह, फौजी, ये फौजी वीर सिंह अकेला नहीं जाएगा तो इस लड़की को अपने लड़की नहीं जाएगी। और फौजी चौपट कर दिया और बना बनाया